तो परलोक में भी यह नाम काम आएगा। गुरु जी नाम देते हैं क्या कि सो सुख धाम राम आसन यही लोक सुखी परलोक सुखी। थोड़ी माताएं और आगे आ जाए, बहने आ जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा क्या तना काम है, सब जने आ जा। कैसा क्या सब जने आ जा, थोड़ी थोड़ी खिसकिया। सो सुख धाम राम असना हे दशरथ, जो तुम्हारे बेटे का नाम लेगा यही लोक सुखी परलोक सुखी। अरे संसार में तो वो सुखी है, सुखी नहीं है। हमारा बताओ नहीं को नाम पुणे के नाम तो सुखी है, चकाचक नहीं है। यही लोक सुखी, इस संसार में सुखी है। तो जब यहां से जाएंगे तो परलोक सुखी। तो सुखिया भव द्वार तुम्हारा, ऐसो पुनीत लला दशरथ। तो श्री राम है नाम प्यार। का नाम दशरथ जी के बड़े लड़काओं का नाम पता है? बताओ, भागवत सुना के पता चलते हैं। दशरथ जी के बड़े लड़का का नाम सो सुखधाम राम, और दूसरे लड़का को नाम जब भंडारो बनाओ तो हो। आप लोग एक नरियल रखा तो सब जन रखा, ब्याह करत हो कछु करत हो, वह भरत की निशानी। ये भरत लाल का भाव है कि हे भरत, आपके जिम्मे है संसार का लालन पालन। के बेसो भरण पोषण कर जोई,
विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस। संसार का लालन पालन करने का नाम है भरत। जब हम भंडारा बनाए, और जब भंडारा बनाए तो भरत जी को जरूर नाम ले लो। जितना भी आपके पास भंडारा होगा वो कभी खाली भंडार होने वाला लक्षण धाम राम प्रिय। अब भगवान राम को अच्छो लगा तो भज्जा को लगा, इतना स्पष्ट है स्वभाव में। भगवान राम को प्रिय वह लगता है कौन, जिसके लक्षण अच्छे होते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण जिसके अच्छे हैं वह राम को प्रिय है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राख्यो, लक्ष्मण नाम। जो लक्षण का, जो लक्षणों के धनी है, ऐसे नाम है लक्ष्मण कुमार। अब बताया गया, जो तुम्हारा चौथा लड़का है, अगर इसका कोई नाम ले ले तो हारता होगा तो वो विजय श्री प्राप्त कर जाएगा। वे कौन? कि जाके सोमरन तेरी पुनासा, जाके सोमरन तेरी पुनासा, नाम जिसके स्मरण मात्र से विजय श्री की प्राप्ति होगी। गुरु जी कहते हैं वशिष्ठ, जिसके नाम से विजय श्री की प्राप्ति होगी, ऐसा तुम्हारा चौथा बेटा रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न जाके सुमरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे बच्चे चारों लड़कों के नाम धर गए। अब नाम धरने के बाद धीरे धीरे बड़े भय, और बड़े होने के बाद भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जो विधाता ने लेख लिखा है, जो परमात्मा ने लेख लिखा है, उसे कोई मैट नहीं सकता। कर्म की गति कठिन है, तारे किसी से ना करे। भगवान राम जिस लिए आए थे वह काम के लिए राम निकल पड़े। विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ करवाया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जा। जहाँ यज्ञ होता है, याद रखें, वहाँ अपन तो एक माध्यम होते हैं करवाने वाला। भगवान राम ने धनुष बाण लिया, आप रहे मत की रखवाई। यज्ञशाला के बाहर राम ने धनुष बाण लिया, आप रहे मत की रखवारी। परमात्मा राम यज्ञ की रखवारी करते हैं। गुरुओं से कहा आप यज्ञ करो। वहां से आए तो भैया अब दशरथ जी को पाती नहीं दैया, दशरथ जी को पाती नहीं दी बिया कह रही नहीं बच्चा, पता है कह नहीं सबको पाती दई, मगर दशरथ जी को पाती नहीं दई। सीता को स्वयंवर है कि जो धनवर अस आन पतंचा आन चढ़ाए,
कोई सीता को पिया कहा, तो देसन देसन दई पत्र का नहीं भूप अवध भूपाल। उल्लर खाई श्री राम जी कहत यज्ञ देखल को जा। भगवान राम कहने लगे गुरु जी संसार भर से जो भेजा जनकपुर किला ने कहा ये आदमी से भेजा जा। विश्वामित्र जी कह लगे चिट्ठी आई है खत्मायाबाद को नहीं आई हुई कल हमें अब से का लेने, हम तो जहां हैं हमें उते से मतलब है। अब गुरु जी का बुलाओ तो हम गुरु जी के चेला हैं तो हमें तो जाने। हाँ आए बच्चा, अब दशरथ जी को काय नहीं गई चिट्ठी जा कथा कोई सुना रहे। दशरथ जी को चिट्ठी ऐसे नहीं दी। एक बार महाराज दशरथ भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित एक बार महाराज राजा दशरथ और जनक की अच्छी दोस्ती हटी मित्रता, दो ही जनों में अच्छी गाढ़ी मित्रता। जनक राज के एक महामंत्री के लिए कोड़ हो गया। क्या हो गया? अच्छे से समझना भाई हरो। एक महामंत्री के लिए जनक के कोड़ हो गया, और जब कोड़ होने के बाद चर्चा चली दवाई का है कि सतानंद आश्रमोन्द्र को आए, मंत्री पावन रोग दिखाए। के सतानंद, जनक जी के गुरु सतानंद, सतानंद अर्थात हनुमान जी के मम्मा बजरंगबली जिनको कहते हैं उनके मामा है। अंजनी के पुत्र बड़े पुत्र का नाम है सतानंद। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सतानंद जनक दरबार पतिव्रता न्यार जलते मंगवावा। सतानंद जी कह लगे कि तनक सी दवाई है। कह लगे का कह लगे जो पतिव्रता हो, अच्छे से समझे, जो पतिव्रता हो, पतिव्रता स्त्री, एक धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी स्त्री जिसके कभी मुख से भी पति के लिए गलत शब्द ना निकले, ऐसी कोई पतिव्रता। 1000 छेदे करके मटका में
गंडकी नदी का जल भर करके, गंडकी नदी गंडक जनकपुर में, मिथिलापुर में, मिथिला से अर्थात वो नेपाल देश है आज की परिस्थिति में, उसे नेपाल कहते हैं। मिथिला, मिथिला राज नेपाल देश में है गंडकी नदी। बोले 101,000 छेदे करके मटका में जो पतिव्रता स्त्री भर के लाए और आकर के अगर कोड़ी के ऊपर डाल दे तो कोड़ी ठीक हो जाता है। वो खटिया के नीचे बैठेगा, कुसा के द्वारा बनाई गई रस्सी के द्वारा खटिया, और उस खटिया पर जल डाल करके उस कुसा की रस्सी का जल उस कोड़ी के ऊपर जाएगा तो वो कोड़ मुक्त हो जाएगा। अब जनक जी कर लगे जो तो उपद्र है, अब कौन फुके दे के तुम पतिव्रता के तुम पतिव्रता ना। दशरथ जी कर लगे काम का हमारे मित्र है दशरथ जी मिथिलापति, इनने कही हमारे मित्र है दशरथ। उनके तो 3 भाई है, 3 में एक आध हुई है तो 3 ही घर है तो एक आध में काम हो है। सबके फूल तो हो 3 जनों में समझे कि जल भर लियाओ बारी और पतिव्रता नारी मिथिला भेज दो। दशरथ जी के पास दशरथ जी ने कौशल्या से कई सुमित्रा से कई सुनो तुम्हारो 3 जनों को बोला गाय देना खोर में लगे काय कल लगे 1,000 छेदे कर है घड़ा में, वो में से पानी अगर गिर जाता तो पतिव्रता नहीं। अगर पानी को बूंदा गिर गया तो पतिव्रता नहीं, और पानी भर के आ गई तो तुम पतिव्रता हो। कौशल्या कह रही कि सपने हो नहीं क्षण छिद्र न दुरावा ओ पिया ही अचन रखियो अनुराग। कौशल्या के आंसू आ गए। कौशल्या ने कहा कि नाथ तुम तो जनक के यहाँ नहीं, जहाँ कहो वहां चलेंगे। स्वप्न में भी हम आपके चरणों से विरक्त नहीं हुए। कि तस के कई सुसुमित्रा नारी चले जनकपुर करो तैयार। कहके कहने लगी बड़ी दीदी तुम क्यों जाती हो? अरे जिस काम को तो कहकई काफी है, कहकई में भी खोट नहीं है। सुमित्रा कह रही तो कहा हम में खोट है, हम जा रहे तुम रोई रहो। ऐसे ही चर्चा चलत कि झाड़ू लगा बनहारी आई कि दशरथ सुनो संवाद और पूछत है क्या बात रानी जो कहो मुही आज पुकार कहो मुही आज। अरे कल लगी कोई बात नहीं, ऐसा ही आपस की बात है। अरे बोले दशरथ जी के राज में राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं होता था, क्योंकि दशरथ प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। बोले बताओ बात का है? कल लगी जनकपुर से पत्र का आओ के पतिव्रता हो भेजो।
सहमति नहीं जाने ना करी तो काट हो जाता मारा काट कैसा काटती, क्योंकि ये अवध राज की नगरी है, कि ये अवध राज की नगरी है, यहाँ धर्म धर्म क्षण चलता है, मैं झाड़ू लगाती पतिव्रता। हे महाराज, मैं अवधपुर है, अवधपुर में अधर्म की प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ कड़क, यहाँ क्षण क्षण धर्म विद्यमान है। झाड़ू लगाए वाली करे हम जा रहे दशरथ जी से, कई दशरथ यहाँ चले जा, जनक को पता तो चलिए कि हमारे तो झाड़ू लगावे वाली मामूली धन्य कम न समझो जाए। अब बेचारी सज धज के बारी प्यारी, हर कर सोलम श्रृंगार, और बैठ पालकी चल गई मिथिला जनकपुर आज, मिथिला जनकपुर, मिथिला बढ़िया सत्कार राजा दशरथ की, महारानी चक्रवर्ती राजा दशरथ। चक्रवर्ती अर्थात जहां से सूर्य चक्कर लगाता है वहां तक के राजा की रानियां हैं। अब उन्हें थोड़ी बताई क्या हुआ, कर अविलंब विलंब न कीजिए, नीर भरो सुत जाए, अस सहस्त्र अस छेद कर, पतिव्रता जलधार। उस झाड़ू लगाने वाली ने जैसे मटका डुबाया, 1000 छेदे हैं, पतिव्रता के धर्म की वो ताकत, उसके धर्म से छिद्र बंद हो गए, मटका भरा और मटका ला करके जैसे खटिया के ऊपर से जल डाला, महामंत्री कोड़ से मुक्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। जनक कहने लगा, धन्य है पहे पतिव्रता, आप 3 रानियों में कौन हो? कौशल्या हो, कैकेयी हो, सुमित्रा हो? बोले नहीं महाराज, मैं तो झाड़ू लगाने वाली हूँ।